चा शलो बुबाग्रा खोरागुलिनी प्रेस क्लाबो बुफांकाइले मानी सामुबुतां यागुन हारजाखा आ शलो बुफांकाइ मानी सामुबुतांगो फाइमानजाखा आगरतला प्रेस क्लाब नि याक चुबासको अरुणनाथ ताई उड़ीसानि फाइनाइ सत्यनारायण दास बनो कारिबो मानजाखा आगरतला प्रेस क्लाब नि कक्तमा थुमनाइरक ताई मांगफलिति सनाइरक ताबुक हायुं गनागनो ग्लोबल वार्मिंग अंजाक आबागै हायुंनो पल्यूशन फ्री नाहार मुंगतुई जुदा हदा मथारक बसकांगो आगुगै दंगो उड़ीसानि फाइनाइ सत्यनारायण दास ताबुक बाय काइची स्नि हास्तेव बेराये बुफांकाइखा चा शलो प्रेस क्लाब बुफांकाइ मानि बिसिंतै जतुलुकु रग्न बाक्साके बुफांकाइना कक गजारखा कक्तमा थुमनाइ रगनि बिसिंतै हम থেকে আমি আজকে ত্রিপুরা আসছে আর দেশের একটু একতা আর সুস্থতা কি বার্তা নিয়ে আসছে আমাকে बचपन रे एक कथा एक तो साधु बोले थे कि अच्छा काम करने से प्रारब्ध खंडन होती है, अच्छा काम करने से प्रारब्ध खंडन होती है। तो उनार जो वाणीटा हमार मतलब दिमाग में और मतलब काज में हम आज लगा के दिखा रहे हैं। और ये हमारा जो अभियान है उसमें हमने कुछ नाम का प्रचार प्रसार नहीं किया, सिर्फ काम का प्रचार प्रसार किया है। और इस काम के वजह से हमने 25 प्रदेश से आज तो 50,000 किलोमीटर के आसपास हम घूमते घूमते आ रही है अवेयरनेस देश में पौधा कर रहे हैं। और साथ में हम ये तुलसी का बीज लाए हैं। ये तुलसी का बीज देखिए, इसको घर घर में तुलसी रानी का पौधा लगाइए। ये बीज आप लेके घर में थोड़ा मिट्टी में डालिए और उससे जो पौधा निकलेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी बच्चे लोग को, और उनका मतलब मन में एक मतलब अवेयरनेस आएगा कि हमारे घर में हम मतलब पौधा पैदा करते हैं। तो ये हर घर में तुलसी रानी का पौधा होना चाहिए। और आज के ज़माने में जो धर्मानुष्ठान में हम ये सोचते हैं कुछ मतलब प्लांट बना जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। धर्मानुष्ठान में अगर प्लांट बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो देश में जो क्लासिकल शास्त्रीय रूप है उसको प्रमोशन मिलेगा। आज के ज़माने में जो आप शहरांचल एरिया में अर्बन एरिया में आप देखिए ज़्यादातर हाइब्रिड पौधा की मतलब डिमांड है। कलरफुल ब्लू कलर प्रिंटेड ऐसा मतलब पौधा जो कि बेगुन वाला है, गुण उसमें कुछ नहीं है, स्मेल भी कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में सुंदर है। इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो शास्त्रीय वृक्ष है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अगर धर्मानुष्ठान में हम लोग मतलब ये अभियान को चलाएंगे या फिर प्रमोशन करेंगे तो धर्मानुष्ठान में वो लोग मतलब ये टेस्ट नहीं। आज के ज़माने में धर्मानुष्ठान में भी वो सब बेगुन वाला और कलरफुल सौंदर्यकरण के लिए वो सब वृक्ष लगा रहे हैं। जब धर्मानुष्ठान में मतलब तुलसी चंदन ऐसा मतलब गुण वाला पौधा थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करके अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा देश का जो क्लासिकल पौधा है उसका मतलब प्रचार प्रसार होगा और देश को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फिर दूसरा बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा में पर्यावरण की सुरक्षा आज तक हमारे 75 साल में नहीं हुआ है, राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है, इसीलिए पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। जब ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, पर्यावरण की सही हुआ है, राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है, इसीलिए पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। जब ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, पर्यावरण की सुरक्षा हम लोग को देश मतलब देशवासी डिमांड करेंगे तो देश में पर्यावरण का कुछ सुधार आने की संभावना है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि त्रिपुरावासी पहले राजनीतिक मुद्दा में ये पर्यावरण की सुरक्षा अपना विचारधारा में लाए। अगर ये विचारधारा आता है, देखिए हमने पर्यावरण का काम करे इसलिए आपसे सम्मान मिल रहा है। अगर आप लोग भी पर्यावरण के सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो दूसरे प्रदेश में आप लोग का सब सम्मान देंगे। हमने तो मतलब कोई बैनर फैनर यहाँ पे नहीं लाया है, कोई बैनर फैनर नहीं लाया है, फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग हमको क्यों सम्मान देते हैं? क्योंकि हमारा जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंता है इसीलिए तो आप लोग सम्मान देते हैं। अगर आप लोग भी पर्यावरण का सुरक्षा का चिंता करेंगे, विचारधारा में लाएंगे कैसे, तो हर प्रदेशवासी आपको सम्मान देंगे और प्रदेशवासी सम्मान देंगे तो हमारे देशवासी को विदेश में भी सम्मान मिलेगा। अब तक हमारे देशवासी ऐसा कुछ काम नहीं किया है जाकि हमारा देशवासी विदेश में आदर्श बने, विदेशी के लिए आदर्श बनेंगे। उल्टा विदेश लोग जो काम करते हैं हम लोग उसको आदर्श बनाते हैं। तो ये पर्यावरण की सुरक्षा ऐसा एक मतलब मुद्दा है, जब हम लोग मतलब जब उसको विचारधारा में लाएंगे तब उसके हमको सब आदर्श बनाएंगे।
और बाकी ये जो अभियान है ज़्यादातर ग्रुप के माध्यम से ये होता है, देश में ग्रुप के माध्यम से एनजीओ फेनजीओ ये सब अभियान करते हैं। हमने उसको इंडिविजुअली स्तर पे लाया है। इंडिविजुअल स्तर में अगर सामाजिक सेवा विचारधारा आता है तो देश में सारा आधा तकलीफ दूर हो जाएगा। हर आदमी अगर सोचेगा कुछ हमारे भाई संसार के लिए कुछ मतलब कर्तव्य है और कुछ करना है, तो देश का जो तकलीफ है आधा तकलीफ खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? सत्यनारायण दास नाम बोलूं? नाम हमारा सत्यनारायण दास, जगन्नाथ धाम, पुरी, उड़ीसा। বৃক্ষরোপণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবুজে পরিণত করা দেশকে। আমরা এখানে উড়িষ্যা থেকে আসলেন সত্যনারায়ণ দাস মহাশয়। কেন আসলেন? উনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন, গাছ লাগাচ্ছেন, গাছ লাগাতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছেন। এই গাছ লাগানোটা মহৎ কাজ। এখন পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গরম বাড়ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কথা বলছে বড় বড় জায়গাতে বড় বড় নেতারা, কিন্তু গাছ লাগানোর কথা কেউ বলছে না। এটা সবচেয়ে বিপদের দিন আসছে আগামী দিনে। আমাদের এখন প্রতি বছর বর্ষাকালীন সময়ে আমাদের গাছ লাগানো দরকার, প্রত্যেককে ইনভলভ করে গাছ লাগানো দরকার। এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনকার সময়ে। আমি এই সত্যনারায়ণ বাবুর এই কাজকে আমি অন্তর থেকে প্রশংসা করছি এবং আরও অনেক দিন ধরে উনি এই কাজটা সারা দেশে করে যান। এবং আমি বলবো আগামী 3 বছর পরে 4 বছর পরে আবার ঘুরে আসুন, উনি যে গাছটা লাগিয়েছেন এখানে সেই গাছটা দেখে যায় যে কত বড় হয়েছে, আমরা এটা কীভাবে রক্ষা করেছি। বৃক্ষরোপণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবুজে পরিণত করা দেশকে। আমরা এখানে উড়িষ্যা থেকে আসলেন সত্যনারায়ণ দাস মহাশয়। কেন আসলেন? উনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন, গাছ লাগাচ্ছেন, গাছ লাগাতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছেন। এই গাছ লাগানোটা মহৎ কাজ। এখন পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গরম বাড়ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কথা বলছে বড় বড় জায়গাতে বড় বড় নেতারা, কিন্তু গাছ লাগানোর কথা কেউ বলছে না। এটা সবচেয়ে বিপদের দিন আসছে আগামী দিনে। আমাদের এখন প্রতি বছর বর্ষাকালীন সময়ে আমাদের গাছ লাগানো দরকার, প্রত্যেককে ইনভলভ করে গাছ লাগানো দরকার। এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনকার সময়ে। আমি এই সত্যনারায়ণ বাবুর এই কাজকে আমি অন্তর থেকে প্রশংসা করছি এবং আরও অনেক দিন ধরে উনি এই কাজটা সারা দেশে করে যান। এবং আমি বলবো আগামী 3 বছর পরে 4 বছর পরে আবার ঘুরে আসুন, উনি যে গাছটা লাগিয়েছেন এখানে সেই গাছটা দেখে যায় যে কত বড় হয়েছে, আমরা এটা কীভাবে রক্ষা করেছি।